हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का परिवर्तन क्लासेज में स्वागत है। एक कहावत है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, आप सबसे पहले इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब्स देन यू हैव टू फिक्स योर टारगेट। आपको अपना टारगेट बनाना पड़ेगा कि आप किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। बैंक के लिए कर रहे हैं, एसएससी के लिए कर रहे हैं, रेलवे के लिए कर रहे हैं, यूपीपी यूपीएसआई के लिए कर रहे हैं, एसएससी जीडी के लिए कर रहे हैं, या कौन सा कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्म आप अनेक डालते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप टारगेट सिर्फ एक ही एग्ज़ाम को लेके चलिए। सारी स्ट्रेटजी, कौन कौन से पार्ट हैं उसके, किसकी कितनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो आप बहुत सारे अगर फॉर्म डाल रहे हैं, फॉर्म डालिए, कोई बात नहीं, बहुत सारे टारगेट हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, क्योंकि हर एग्ज़ाम का सिलेबस आप एक साथ नहीं तैयार कर सकते हैं। इसलिए किसी एक एग्ज़ाम को आप प्राथमिकता में रखिए और अन्य एग्ज़ाम्स जो भी आते हैं उनका फॉर्म भरते रहिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने टारगेट निर्धारित करिए, फिर खामोशी से चलते रहिए और मेहनत करिए। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ और रीजनिंग, तो हमारे साथ परिवर्तन क्लासेस को ज्वाइन करिए। ठीक है, और परिवर्तन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन सब्सक्राइब करने से भी कोई मतलब नहीं जब तक आप उसका बेल आइकन नहीं दबाते हैं, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि आपको कौन सा वीडियो कब डाला गया। ठीक है, अपने लक्ष्य निर्धारित करने के बाद में आप अगर वनडे एग्ज़ाम्स की मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो अवश्य मेरे साथ जुड़िए। और हम इसके पहले सर्कल पढ़ा चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुके हैं, और मेरा देखो परसेंटेज हो गया, औसत हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे पॉपुलर चैप्टर्स हैं, उनको पढ़ाएंगे। लेकिन एसएससी को टारगेट करते हुए हमने सबसे पहले एडवांस मैथ में, जिसमें सर्कल आता है, ट्रायंगल आता है और ट्रिग्नोमेट्री आती है और अलजेब्रा आती है, तो हम उसको कवर करा रहे हैं। उसके बाद में हम पॉपुलर टॉपिक्स जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, टाइम एंड वर्क तो हमने कर दिया है, ये सब चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम ट्रायंगल का पार्ट 6 लेकर आए हैं। एक दो और पार्ट होंगे और हम आपको ट्रायंगल सारा फिनिश करवा देंगे। चलो हम देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले हम इधर से ही शुरुआत करते हैं। ये 4 क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इससे शुरुआत करते हैं। ये फिगर दिया हुआ है, ये 110 डिग्री है, ये 135 डिग्री है। कोण पूछ रहा है ए सी बी, इसकी वैल्यू क्या होगी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। और एक चीज़, अगर आप कक्षा 12 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अच्छे से दीजिए एग्ज़ाम। ठीक है, और 12 के बाद में ही एसएससी की तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि एसएससी 10+2 का कक्षा 12 पास होते ही आप एसएससी में अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 लेवल में अप्लाई, ग्रेजुएट लेवल के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। 10+2 लेवल के लिए आप कक्षा 12 के बाद में अप्लाई कर सकते हैं। शर्त एक और है कि आपकी उम्र 18 साल हो। अगर आप कक्षा 12 पास करते ही 18 साल के हो रहे हैं और एसएससी में जाना चाहते हैं तो जुड़ जाइए मेरे साथ। ठीक है, हमसे पूछ रहा है ACB, ये वाला हमको पूछ रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि सरल रेखा ये 180 की होती है, तो ये भी सरल रेखा 180 की होगी। तो ये 135 है, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 135 है, तो ये 45 बच जाएगा। ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, 45 135 ऐड करो, 180 होना चाहिए। 130 40 170 180 हो गया। ठीक, फिर यहाँ पर ये भी देखो एक सरल रेखा है, ये DBC सरल रेखा है, तो सरल रेखा 180 अंश की होती है। ये 110 दिया, तो ये कितना एंगल बचा, ये बचा 70। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। तो यहाँ पर लिखो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180। कोण A की वैल्यू कितनी है, 45,
कोण बी की वैल्यू कितनी है 70 प्लस कोण सी बराबर 180। ये इधर जाएगा तो घटेगा, हम ऐसे ही घटाते हैं। देखो कोण सी कितना निकलेगा, ऐसे ही घटाएंगे हम लोग एग्जाम में। 180 में से 70 घटा तो बचेगा 110। 180 में से ये वाला 70 घटाओगे बचेगा 110। 110 में से ये वाला 40 घटाओ तो कितना बचेगा 70। और 70 में से ये 5 घटा दो कितना बचेगा 65। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये 65 है, ये 70 है, ये 45 है। इन तीनों का ऐड 180 होना चाहिए। 5 5 10 कैरी 1 हुआ 7 7 14 44 18। ठीक है, आंसर वेरीफाई हो गया। कोण ACB कितना आ गया 65। ठीक, ये हो गया अपना आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। लक्ष्य निर्धारित में भी हम आपको सलाह देते हैं। अगर आप बहुत ऊंचा नहीं सोच पा रहे हैं या आपका घर का बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि आपको UPSC की तैयारी करने के लिए घर से बाहर कहीं भेज सकें, बहुत ज़्यादा पैसा लगा सकें, तो आप हाँ UPSC की तैयारी करिए, लेकिन पहले आप अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। उसके लिए सबसे बेस्ट जॉब है SSC CGL। आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, GST इंस्पेक्टर बन सकते हैं, और बड़ी एक पॉपुलर अभी आप लोग पेपर में सुन रहे होंगे ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसमें इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट होती है, वो बन सकते हैं आप विदेश मंत्रालय में जाके 2-4 लाख रुपए पर मंथ सैलरी उठा सकते हैं। विदेश मंत्रालय में विदेश जाओगे, इंडिया में भी रहोगे, वो जॉब्स हैं। कोस्ट गार्ड में एग्जामिनर की पोस्ट है, बहुत सारी सेंट्रल विजिलेंस में जाओगे। ठीक है, बहुत सारी प्यारी प्यारी पोस्टें हैं। उसके लिए आपको CGL तैयार करिए। CGL में मैथ आती है, रीजनिंग आती है, GS आती है, इंग्लिश आती है, वो उसकी मैथ आपको कवर करा रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है त्रिभुज ABC में, ये क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। त्रिभुज ABC बना लीजिए। ये है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। और एक चीज़, कौन सी वैकेंसी कब आ रही है उसको जानने के लिए सरकारी नौकरी रिजल्ट वेबसाइट सर्च करिए, और लेटेस्ट जो भी वैकेंसी आती है, सारी वैकेंसी में नहीं अप्लाई करना है, उसमें जो जो सिलेबस आता है उसमें आप समझते हो कि हम इसको आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, उन्होंने एग्जाम में अप्लाई करिए। ठीक, तो ABC क्या दिया है, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, BC के समांतर है क्या ये DE, DE BC के समांतर है। उसमें दिया है AD अपॉन DB बराबर 3:5, और क्या दिया है AC है 5.6, AE बराबर क्या। अगर आप मेरी ट्रायंगल की पार्ट 1 2 3 शुरुआती पार्ट देखेंगे तो आपको बहुत सारे थ्योरम्स, बहुत सारी किताबों से हमने इधर उधर स्टडी करके उसमें डाले हैं। पार्ट 1 2 3 देखने से ही आप ट्रायंगल के 75 क्वेश्चन ऐसे ही हल कर लेंगे। ठीक है, तो बताने का कारण ये है कि वहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज में किसी भुजा के एक समांतर रेखा खींच देंगे तो शेष भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगा। समान अनुपात मतलब AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। किसी भुजा के, इस भुजा के समांतर ये खींची गई है, किसी भुजा के समांतर जब हम रेखा खींचते हैं शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हो जाएगा AD अपॉन DB बराबर क्या हो जाएगा AE अपॉन EC। ठीक है, इसमें दिया क्या है AC, ये टोटल लेंथ दी है
5.6 इतनी टोटल दी है। हम अगर इसको x मान लें, इतनी AE को हम क्या मान रहे हैं, तो AD/DB दिया है 3:5। ये कितना दिया है, 3/5। AE हम इतनी x मान ली यहाँ तक की, तो ये x हो गई। टोटल थी 5.6, ध्यान देना टोटल है 5.6, तो ये अगर 1 है तो इतनी कितनी बचेगी, 4.6। अगर ये 2 है इतनी, तो ये कितनी बचेगी, इसमें से घट जाएगा। तो अगर ये x है तो ये कितनी बचेगी, 5.6 माइनस x। अब इसकी तिरछी गुणा होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करें, तिरछा मल्टीप्लाई होगा, इसकी इसमें, इसकी इसमें, तो ये इसकी मल्टीप्लाई करो, इसमें कितना हो जाएगा 5x। कितना हुआ ये 5x बराबर, इसकी इसमें करो तो ये इसकी इसमें करो तो ये कितना होगा, 3 छक्का 18 के 8 हासिल है 1, 3 पच्चे 15, 1 16, 16.8। 3 की इसमें करो तो -3x हो जाएगा। ये माइनस का 3x हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस, तो 5 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 8x। 8x बराबर 16.8, इसलिए x बराबर भाग कर दो 2.1 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है हमसे, तो AE। अच्छा, हमको वो फिगर भी बनाना पड़ेगा। ये फिगर कुछ इस तरीके से था, ABC, ये था D, ये था E। इसी को हमने x माना था, x की वैल्यू 2.1 आ गई, अपना आंसर हो गया 2.1, ये D आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें लॉजिक क्या था, इसमें लॉजिक ये था, किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर आप कोई रेखा खींच दोगे तो शेष, भाई एक भुजा के समांतर तो आपने एक रेखा खींच दी एक भुजा के, तो शेष तो वो जो समांतर रेखा खींची है, पहले के समांतर आपने रेखा खींची है, शेष 2 भुजाएं त्रिभुज में बचेगी, उनको समान अनुपात में विभाजित करेगा। ये है थ्योरम। आप पार्ट 1, 2, 3 बेसिक देख लेंगे तो आप सारा संदेह आपका ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारी थ्योरम्स अगर आप एक जगह ही देखना चाहते हैं तो परिवर्तन क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन हल हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन, कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण BAC बराबर 90। कहने का मतलब कोण A 90 है। ये मेरा सीरियल डालने का मतलब ये है 8, 9, 10, मतलब इसके पहले हम 7 क्वेश्चन हल करा चुके हैं आपको, और इसके बाद में 2 वीडियो और लगेंगी। मतलब ये छठी पार्ट 6 चल रहा है, पार्ट 6, 7, 8 2 और वीडियो डालेंगे, आपका ट्रायंगल फिनिश हो जाएगा, आपका बेसिक ज़बरदस्त हो जाएगा, और आप बैंक SSC रेलवे की तैयारी करने के लिए परफेक्ट हो जाएंगे एकदम। बहुत सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो पार्ट 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोण BAC ये दिया हुआ है। BAC दिया हुआ है, तो हम इसको मान लेते हैं B, इसको A, ये C। तो कोण BAC दिया हुआ है यहाँ पर, BAC बराबर 90, ये है 90 डिग्री। ओके, दिस इज गिवन। AD लंब BC, AD लंब BC, ये AD हो गया। AD जो है लंब किस पर है, BC पर। AD लंब है, मतलब 90 डिग्री का एंगल ये बनाता है। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं कि BD इंटू CD बराबर BC स्क्वायर, BD इंटू CD बराबर AC स्क्वायर, और फिर क्या है AB इंटू AC बराबर, बहुत सारे हैं। छोड़िए, हम सीधे वो जो लॉजिक है उस पर चलते हैं, या कह लीजिए जो थ्योरम्स हैं उस पर चलते हैं। पार्ट 1, 2, 3 में जो दिया हुआ है उसको देखते हैं। तो इसमें क्या होता है,
जब हम राइट एंगल से या 90 डिग्री से हम इसके हाइपोटेन्यूज पर कर्ण पर लंब डालते हैं तो होता क्या है, जो ये लंब होता है इसका स्क्वायर, समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीट से कर्ण पर जब हम लंब डालेंगे तो होता क्या है, तो ये जो लंब पड़ा इसका स्क्वायर AD का स्क्वायर बराबर होगा CD इंटू BC बराबर CD इंटू BD। ठीक, AD का स्क्वायर समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीट से कर्ण पर लंब डालो तो ये लंब का स्क्वायर AD का स्क्वायर बराबर CD इंटू BD, CD इंटू BD। AD स्क्वायर बराबर CD इंटू BD कहाँ पर है, AD का स्क्वायर ये दिया हुआ है, लेकिन ये ऑप्शन में कोई इस तरीके का नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं तो ये सब गलत ऑप्शन दिए हुए हैं, यही सही है अपना। AD का स्क्वायर बराबर CD इंटू BD, AD लंबी सी, ये आपका हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर 8 में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC, ये है एक त्रिभुज A, ये है B, ये है C, दूसरा त्रिभुज है DEF, ये कैसे हैं, समरूप हैं, सिमिलर। तो कह रहा है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे समरूप त्रिभुज में, ये फिर पार्ट 1, 2, 3 आप प्रॉपरली देखे हो तो इसका आंसर तुरंत कर दोगे। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ये क्या होगा, समरूप त्रिभुज की केवल ये शर्त है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर था। तो संगत भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, 3:5, तो इनके वर्ग के अनुपात, एरिया का अनुपात क्या होता है समरूप त्रिभुज में, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इधर हो जाएगा 3 का स्क्वायर और अपान 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9/25, 9:25 आंसर हो जाएगा। ये 9:25 कहाँ है, ये आंसर C है। ठीक है, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिस्टमेटिक ढंग से बैंक SSC रेलवे की मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको परिवर्तन क्लास सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन को दबाओ ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। सिस्टमेटिक का मतलब सबसे जैसे कि पेड क्लास में पढ़ाते हैं, पता नहीं पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको बेसिक्स क्लियर कराते हैं, वो बेसिक्स पार्ट 1, 2, 3 में हम विभाजित करते हैं। यही सेम मेथड हमने सर्किल में अपनाया हुआ है। अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको मेरे बेसिक्स से ही इतना कुछ सीख जाएंगे कि आप 50-60% क्वेश्चन सिर्फ बेसिक की वीडियो, वही 8, 10, 12 मिनट की एक वीडियो होती है, आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।